बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ ख़बरें और उनके तज़ियों के साथ। नाज़रीन, आज इलेक्शन हो रहा है आज़ाद कश्मीर में, जिसमें आज़ाद कश्मीर कलंदम कश्मीर एक्शन कमेटी ने बाइकाट किया, PTI ने बाइकाट किया। लोगों का कहना है कि वहाँ रश नहीं है, लेकिन हुकूमत का दावा है कि रश है। नताइज क्या आएंगे? यकीनी बात है पीपल्स पार्टी और नून लीग। आज राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी धांधली कर रही है, कोटली 10 में बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स चोरी करके लोगों के घरों में जा रहे हैं, प्रेसिडेंट अफसर पटवारी ले जा रहे हैं। और चंद रोज़ कबर राना साहब ने 3 अरब रुपया या 300 अरब रुपया या पता नहीं कितनी करप्शन की लगाई थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी लगाते रहे, नए इक़्तिदार का झूला खुद झूल रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकानमी की सूरत हाल दिन ब दिन खासी ख़राब होती जा रही है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में, मैं आपको आज से 6 माह से कह रहा हूँ, 28वीं तरमीम आनी है आनी है आनी है। अब कहा जा रहा है कि हामिद मीर साहब कह रहे हैं 28वीं 29वीं 30वीं तरमीम भी आएगी, और यही पीपल्स पार्टी और नून लीग लाइनों में लग के सूबों की तादाद में भी इजाफा करेगी और मानेंगे, क्योंकि जब आवाम की हमायत आपके साथ ना हो, आप बैसाखियों पे आए, तो फिर आप हाक में वक़्त को जो आपके मौसम होते हैं उन्हें इनकार नहीं कर सकते। नाज़रीन, नून लीग के अंदर एक बड़ा फ़ैसला हो चुका है जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ऐलान नहीं हुआ मगर सब कुछ खामोशी से तय पा चुका है। और हमज़ा शहबाज कहाँ हैं, ये सवाल आज ज़्यादा अहम है। क्या हमज़ा शहबाज आइंदा मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म हो सकते हैं? इस किस्म की भी खबरें आ रही हैं। और जो पहले कहा जा रहा था कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहब जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो होगी, लेकिन हमज़ा शहबाज को कमरा मिलना और ये तासुर यकीन हो गया है कि वो नाराज़ थे और अब उनके मामला सेट हो गए हैं। लेकिन क्या इलेक्शन होंगे या इलेक्शन होंगे तो फिर आवाम के मुंतखब नुमाइंदे आएंगे। अगर सिलेक्शन होगी तो फिर कोई भी गवर्नमेंट बनेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की अलीमा खान है। तहरीक इंसाफ में एक ही किरदार है जो मैदान में डटा हुआ है। क़यादत भी है, लेकिन क़यादत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ है। अलीमा खान डटी हुई है और KP के पूरा उमड़ आया है। लाखों की तादाद में लोग बाहर आ रहे हैं और अलीमा खान इमरान खान का पैगाम दे रही है कि हमारे भाई की सेहत ठीक नहीं, ना हमें कोई सरकारी ओहदा चाहिए, ना हुकूमत चाहिए, ना PTI में कोई ओहदा चाहिए, लेकिन हमारे भाई ने हमें पैगाम दिया है कि अवाम के पास जाके पैगाम दो। आप जाके अपने MP MNA को निकले 5 अगस्त को। अगर 5 अगस्त को एक दिन का जलसा होगा तो शायद कुछ ना हो, लेकिन तहरीक चलेगी तो 80% अवाम जब हुक्मरानों से फासले पे हो। यकीनन मरीम नवाज़ साहबा काबिल एहतराम, जरदारी साहब काबिल एहतराम, लेकिन दोनों का एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ाम लगाना नामुनासिब है। नाज़रीन, अलीमा खान तहरीक इंसाफ में एक ही किरदार है जो मैदान में डटा हुआ, बाकी सब जमा खर्च पर लगे हुए हैं, और वो किरदार अलीमा खान है। दूसरी तरफ नाज़रीन, सुहेल अफरीदी का U-टर्न, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, जो कह रहे थे कि मैं इश्क इमरान में मारा जाऊँगा, वो जब से आए हैं एक लॉन्ग मार्च भी नहीं कर सके, एक बड़ी मूवमेंट भी नहीं चला सके। पहले स्टार्ट में लाहौर आए, सिंध गए, अच्छा शो किया, लेकिन फिर वो इमरान खान की रिहाई के लिए, रिहाई से शुरू होने वाले फिर इमरान खान से मुलाकात तक महदूद एक मुतालबे तक हो गए और मुलाकात भी नहीं कर सके। सुहेल अफरीदी का U-टर्न मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिस फोर्स का शोर मचाया गया था, सुहेल अफरीदी खुद दावा कर रहे थे कि अब इससे ही वो मुकर जाने की कहानी सामने आई है। सुहेल अफरीदी का ताज़ा तरीन U-टर्न सामने आया है। कश्मीर लॉन्ग मार्च, इलेक्शन, और कश्मीर में लॉन्ग मार्च कहाँ तक पहुँचा है, मुकम्मल कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, और इलेक्शन पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक क्यों है, आज ये सब कुछ आपके सामने इजहार करेंगे। गंदम बहरान, जो इस वक्त पाकिस्तान 70% ज़रई मुल्क है, लेकिन हम गंदम अरबों रुपए की बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। हुकूमत 2 हफ्ते पहले तक कहती रही कि गंदम की कोई किल्लत नहीं है, और अब अचानक 10 लाख टन गंदम बरामद करने का फ़ैसला हुआ है। सवाल ये है कि हकीकत में छुपाया क्या जा रहा है, कहाँ गलती हुई। अपने किसान को 200, 2000 और 2200 में लिया, और अब बीच मिडल मैन इसे 5000 से भी महंगा बेच रहे हैं, और अब गंदम इम्पोर्ट करके दूसरे किसानों को दोगे। अपने किसानों को भूख से मारना, अपने नौजवानों को तालीम से महरूम रखना, सेहत की सहूलतों से रोज़गार ना देना। नाज़रीन, ये तो कभी नहीं होता था।
मुल्क में हुकूमतें आती जाती रहती हैं, नवाज शरीफ भी काबिल एहतराम है, शहबाज शरीफ भी, जरदारी भी, लेकिन आवाम से झूठ बोलने वाले आपके मुखलस लीडर नहीं हो सकते। अब गंदम के 10 लाख टन की जाएगी और फिर पाकिस्तानियों को महंगी गंदम खरीदना पड़ेगी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इसहाक डार और शहबाज शरीफ सैकड़ों नहीं तो दर्जनों दौरे कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ नहीं रहे। मल्टीनेशनल कंपनियां सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान छोड़कर चले गई हैं। पाकिस्तान के गर्दिशी कर्जे और खसारा इतना बढ़ चुका है कि इस मुल्क की आवाम का पाँव पे खड़ा होना मुश्किल है। इसीलिए कभी हम सऊदी अरब से पैसे मांगने जाते हैं, कभी हम अमेरिका से मांगते हैं, कभी चीन से मांगते हैं। क्या 75-78 सालों में पाकिस्तान इसलिए क्यों नहीं हुआ कि अपनी इस मुल्क की आवाम की रोज़गार कर सके, हमें तालीम दे सके, पाकिस्तान की आवाम को एजुकेशन दे सके, सेहत की सहूलतें दे सके। नौजवान 90% मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं इस पाकिस्तान में रोज़गार नहीं है। हुकूमत को सोचना होगा। हुकूमत तो वो घसीटते जा रहे हैं, लेकिन क्या अवाम और उनके दरमियान में खड़ी होने वाली दीवार, ना ख़त्म होने वाली दीवार बन गई है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए जब तक पॉलिसियाँ ऐसी नहीं आएंगी जिसमें पाकिस्तान की मिडिल क्लास को रोज़गार की फ़िक्र ना हो, महंगाई कम की जाए। पेट्रोल की कीमत में 5% इजाफा कमी आई है पूरी इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल एक हफ्ते में 20 रुपये बढ़ाया गया और डीजल 50 रुपये से ज़्यादा। इसका मतलब है कि अवाम इनडायरेक्ट टैक्स लगा के अवाम की हुकूमत जेबों में डाका मार रही है और ख़ुद अपने आप को खुद कफील करते करते अवाम को एक वक्त की रोटी से महरूम कर दिया। गैर मुल्की सरमायाकारी के दावे करने वाले दर्जनों दौरे बैरून मुल्क कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान पे अपने इन्वेस्टर जो अरबपति है, एलीट अशराफी है, वो अपना पैसा मिडल ईस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर अपने ही पाकिस्तानी जो असल अमीर दाद है, अरब वहाँ महीना के कमाते हैं, अगर वो पाकिस्तान पर एतमाद नहीं कर रहे, पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के हुक्मरान, पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान नहीं कर रहे, तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर क्यों आएगा? जहाँ अदालतें आज़ाद ना हों, जहाँ रूल ऑफ लॉ ना हो, जहाँ करप्शन की शिकायत आम हो मुबैना तौर पर, तो वहाँ इन्वेस्टर नहीं, बल्कि वहाँ बेरोज़गारी और भूख नांग नाचती है। हुकूमत की कारकर्दगियों के दावों का भांडा खुद अदादो शुमार ने फोड़ दिया है। यहाँ तमाम मालूमात मज़ीद रिफ़ाइन और मनज़म शक्ल में पेश किया गया है। मुस्लिम लीग नून के अंदर एक अहम फैसला हो चुका है, जिसका ताहाल बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ। हमजा शहबाज ने वज़ीर आज़म हाउस के 6ठी मंजिल पर अपना दफ्तर संभाल लिया और मुलाकातें शुरू कर दी हैं। हमजा शहबाज हमेशा पंजाब की सियासत में ज़्यादा एक्टिव रहे, लोगों की गमी खुशी में जाते रहे, दुख खुशी में जाते रहे, लेकिन जब मरियम नवाज़ बनी तो उन्होंने पंजाब में लोगों से मुलाकातें कम कर दी, ना होने के बराबर मुलाकातें करता था। कुछ लोग कह रहे हैं कि दोनों कज़नों में आपस में कुछ इख्तलाफात हैं। अब इस बारे में तो हमजा शहबाज बता सकते हैं। अली डार को तो एडवाइज़र बना दिया गया, जो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा के समधी थे, लेकिन हमजा शहबाज की सियासत की जगह पंजाब की बजाय इस्लामाबाद में आई। क्या आइंदा वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी होंगे या मरियम होगी? अगर इलेक्शन होंगे तो फिर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आएंगे, अगर सिलेक्शन होगी तो फिर पता नहीं, ना जाने पर्ची उस वक्त कौन किसका लाडला होता है उसे मिलता है। 6ठी मंजिल में दफ्तर संभाल लिया है, ताहम ज़राए के मुताबिक इन्हें कोई बाज़ाब्ता सरकारी ओहदा ताहाल नहीं दिया गया। जिम्मेदारी दी गई है कि वो क्या पंजाब से ख़त्म होती हुई मुस्लिम लीग नून की सियासत को उठा सकते हैं कि 90% मसाइल तो थाने कचहरी और सूबाई लेवल के होते हैं, और सूबाई लेवल पे सुना है कि वो इंटरफेरेंस नहीं करते, और कुछ लोग कहते हैं उनके काम ना करने का हुक्म दिया गया है। क्या नादरीन, ऐसी सूरत हाल में हमजा शहबाज मुस्लिम लीग के लिए सूदमंद साबित होंगे, जबकि लाहौर की सियासत से भी तकरीबन वो आउट हो चुके हैं। इनके ज़िम्मे अरकान कौमी असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से राब्ते की खबरें भी सरगर्दी कर रही हैं, और राब्ते हलकों के मसाइल के हल करना और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जिम्मेदारियों पर इन पर होंगी। कश्मीर इंतखाबी मुहिम और मोबिलाइजेशन की सरगर्मियों में हमजा शहबाज कहीं नज़र नहीं आए, वरना इलेक्शन में हमेशा वो हम होते थे और सियासतदानों से ज़्यादा वो मुलाकातें करते थे। लेकिन कश्मीर में मरियम नवाज़ और उनकी सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब को तो टीवी में जगह मिली, लेकिन हमजा शहबाज GP गिलगित बल्तिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर किसी इलेक्शन मुहिम में चलाते नज़र नहीं आए। कहीं वो मुस्लिम लीग को मजबूत करते हुए नज़र नहीं आए। क्या कोई ख़ानदान में इख्तलाफ है या लोग उन्हें पसंद नहीं करते? ये तो मुस्लिम लीग नून ही रो रही।
लेकिन उनका इलेक्शन कंपेन में आज़ाद जम्मू कश्मीर में नज़र ना आना एक ऐसा पहलू है जो तजिए का मुतकाजी है कि इस पर बात की जाए। PTI इमरान खां की सरगर्मियों बामुकाबला बाकी क़यादत, अलीमा खां की सरगर्मियाँ और बामुकाबला बाकी क़यादत। पंजाब में PTI की क़यादत के बारे में कुछ लोगों को कहना है ज़्यादातर कंप्रोमाइज्ड है, कोई बहुत बड़ा जलसा जुलूस नहीं निकाल सके, हुकूमत की मुश्किलात में नहीं कर सके, जबकि अवाम की अक्सरियत, वादे अक्सरियत इमरान खां के साथ है, जो अडयाला जेल में 7 माह से कैद तन्हाई में है। ये अपोजिशन जमातें तरीके तवूद आईन पाकिस्तान और PTI हुकूमत पर इतना दबाव भी नहीं डाल सकी। अदालतों से इंसाफ लेना मुमकिन है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कई फैसलों को जेल हुकाम और पंजाब हुकूमत जूते की नोक पर लिखती है और उस पर अलीमा खां से मुला और उनकी बहनों की मुलाकात नहीं कराती। सलमान अकरम राजा जाए, सुहेल अफरीदी जाए, मियाँ महमूद हाजकदी जाए, उन्हें मायूसी होती है। अलीमा खां ने बढ़कर ऐसे में खुद अवामी मुहिम शुरू कर दी है जो हुकूमत के लिए बिजलियाँ बन के गिर रही है। अलीमा खां ने बटग्राम हवेलियाँ और एबटाबाद गई और हर जगह लातदाद अफराद जमा हुए और लोगों ने यकीन दहानी कराई कि आप कॉल दें, हम निकलेंगे। लेकिन इस दौरान KPK की लीडरशिप उनके साथ नज़र नहीं आई और सलमान अकरम राजा शायद और कहीं मसरूफ़ होंगे, वो भी नज़र नहीं आए। क्या अलीमा खां अपनी बहनों को खुद निकलना पड़ा और हुकूमत महमूद हाजकदी जो तरीके तफूद आईन पाकिस्तान के सरबराह थे, जो PTI के वोटों से बने, आजकल वो कहाँ हैं? सिर्फ बयानात की हद तक है, सोशल मीडिया से तो रिहाई नहीं होगी। 27वीं और 26वीं तरमीम के बाद अदालतों से भी इंसाफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। अब कहा जा रहा है 28वीं तरमीम में सूबों की तादाद में इजाफा और 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाएगा, जिस पर पीपल्स पार्टी बज़ाहिर नाराज़ नज़र आती है, लेकिन ये इसी तनख्वाह पर काम करेंगे। नाज़रीन, तजिया कारों के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अब कहा जा रहा है कि 5 अगस्त जब इमरान खां को 3 साल जेल में हो जाएंगे, मोबाइलेशन पर लाखों अफराद निकले हैं। PTI ने 5 अगस्त को जलसे का मकाम तब्दील कर दिया है, स्टेडियम की बजाय मोटरवे पे किया जाएगा। क्या वो 5 अगस्त का जलसा जोशीली तकरीरें, जज्बाती तकरीरें करके, यहाँ अलीमा खां कहती हैं अब हम D चौक नहीं अडयाला जेल जाएंगे, जबकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कोई भी लीडरशिप ने अडयाला जेल जाने की अभी तक कॉल नहीं दी। लेकिन अलीमा खां जहाँ भी गई उन्होंने कहा अडयाला जेल जाएंगे। क्या अडयाला जेल हुकूमत जाएगी? क्या हुकूमत इन्हें जाने की इजाज़त देगी या फिर दोबारा अटक पुल पर रुकावटें खड़ी जाएगी? क्या पंजाब की अवाम निकलेगी इस्लामाबाद की तरफ? लेकिन ये एहतजाज जो भी हो पुरअमन होना चाहिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान चाहे हुक्मरान है चाहे अपोजिशन है हमारे पाकिस्तानी, और हुकूमत करना भी सियासतदानों का काम है। कागज़ों में चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म होते हैं, बज़ाहिर हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इतने बाख्तियार नज़र नहीं आते। कुछ लोग कहते हैं वो तो नौकरी कर रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म एक इंडिपेंडेंट ओहदा होता है। अब फिर नाज़रीन हम 5 अगस्त पे आ जाते हैं जब इमरान खां को 3 साल होंगे जेल में और 7 माह से ज़्यादा कैद तन्हाई। PTI ने 5 अगस्त को जलसे का मकाम तब्दील कर दिया, पेशावर मोटरवे के करीब मैदान सजेगा और कहा जा रहा है कि लाखों लोग आएंगे। अगर लाखों लोग आके 5-6 घंटे की तकरीर करके जज्बाती नारे लगा के चले जाते हैं तो मुझे बज़ाहिर इमरान खां की रिहाई मुमकिन नहीं लगती जब तक चारों सूबों में गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान की अवाम पुरअमन एहतजाज ना निकले, क्योंकि ये हुक्मरान रेत की दीवारों पर खड़ी है, अवाम के मैंडेट से नहीं आई, फार्म 47 के तहत आई है। अगर अवाम बड़ी तादाद में निकलेगी इमरान खां की रिहाई भी मुमकिन, मुलाकात तो दूर की बात, रिहाई मुमकिन होगी, क्योंकि उनके केसों में कुछ नहीं है। आईनी अदालत में उनके केस जाने हैं, वहाँ भी बादिउल नज़र में ऐसा लगता है कि इमरान खां को इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन इमरान खां ने हर किस्म की डील से इनकार कर दिया और कहा है कि अगर मेरे साथ डील करनी है तो नए इलेक्शन का ऐलान करे, मैं सबको माफ़ करता हूँ और मुल्की मफाद के लिए आगे बढ़ेंगे। क्या हुकूमत या हुक्मरानों को लाने वाले ये फैसला करेंगे? जबकि पिछले दिनों में पाकिस्तान के न्यूक्लियर के बारे में एक झूठी खबर आई है। पाकिस्तान न्यूक्लियर एक बिल्कुल महफूज हाथों में और पाक फ़ौज बिल्कुल प्रोफेशनल फ़ौज है। हाँ, जो कहीं की सियासत में इंटरफेरेंस ले रहा है वो गलत कर रहा है। अब आ जाते हैं नादरीन फिर दोबारा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। वज़ीर आला के मुताबिक ये जलसा फ़ैसले कुन होगा और आइंदा का लाअमल 5 अगस्त के सामने अवाम के सामने रखेंगे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अक्टूबर में लॉन्ग मार्च हो सकता है और वो लॉन्ग मार्च आखिरी लॉन्ग मार्च होगा जब इमरान खां की रिहाई तक रहेगा और इमरान खां समेत तमाम PTI की लीडरशिप, चाहे यास्मीन राशिद हो, सनम जवेद हो, आलिया हमज़ा हो, उनकी रिहाई तक जारी रहेगा और तमाम मुकदमात को ख़त्म करना होगा। सुहेल अफरीदी का यू टर्न रिहाई जो मैंने स्टार्ट में किया था उसकी भी आपको तफसील बना देता हूँ।
वज़ीर आला सैयद अफरीदी ने आईनी अदालत में एडवोकेट जनरल के जरिए 8 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब जमा कराया है। सैयद अफरीदी ने मौक़िफ़ में बानी PTI रिहाई फोर्स कभी कायम ही नहीं हुई मौक़िफ़ रखा है कि जो खुद कहते थे कि मैं बानी PTI की फ़ोर्स बना रहा हूँ, उन्होंने अदालत में आईनी अदालत में मौक़िफ़ रखा है कि बानी PTI रिहाई फोर्स कभी कायम ही नहीं हुई। असल तंजीम रिहाई अमन तरीक है जो पुरअमन गैर मुसल्लह और रज़ाकाराना है। उन्हें डर था कि कहीं आईनी अदालत उनके DC ना कर दे। अब उन्होंने अपने ही फैसले से यू टर्न ले लिया है जो पुरअमन और रज़ाकाराना होगा और इस किसी मुसल्लह ढांचे या निजी मलेशिया के वजूद ही नहीं है। बानी PTI रिहाई फोर्स के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत 29 जुलाई को मुकर्रर है। आज़ाद जम्मू कश्मीर लॉन्ग मार्च और इंतखाबात जुमे की रात हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद कलंदम जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 27 जुलाई को मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और बड़ी तादाद में लोगों का शामिल होने की खबरें आ रही हैं। मंसूबे पहले मीरपुर से रावाला कोट दरेक के मकाम तक और फिर 27 जुलाई को रावाला कोट से मुजफ्फराबाद की जानिब मार्च का आगाज़। असम्बली की कुल नशिस्तें 53 यानी कि 53 नशिस्तें, 45 जनरल और 8 मखसूस नशिस्तें बराए ख़वातीन उलमा, टेक्नोक्रेट्स और बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरियों की है जो 12 पे मकबूजा कश्मीर को एतराज़ है। पोलिंग 3 मरहलों में 27 जुलाई मीरपुर में 13 नशिस्तों पर, 2 अगस्त मुजफ्फराबाद की 9 और महाजरीन की 12 नशिस्तें और 10 अगस्त पूंछ जो सबसे बड़ा है 11 नशिस्तें होंगी। कुल वोटर रजिस्टर की तादाद 38,04,000 और पोलिंग स्टेशन की तादाद बताई जा रही है 6,953 और पोलिंग बूथ कश्मीर में 3 मरहलों में होंगे 10,913। नाज़रीन, गंदम बहरान पर हुकूमती दावे तजाद और पाकिस्तान दुनिया में गंदम पैदा करने वाला 8वां बड़ा मुल्क है। 2025-26 में पैदावार 2,96,10,000 टन गुज़श्ता साल से 13,13,000 टन से ज़्यादा। महज 2 हफ्ते पहले हुकूमत दावा था कि कोई किल्लत नहीं होगी गंदम की, मगर 24 जुलाई को वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन साहब ने 10 लाख गंदम दरामद करने का ऐलान किया है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक मार्केट में कम अज़ कम 10 लाख टन की कमी है और अगली फसल में 8 माह बाकी कीमत 4,500 रुपये फ़ी मन तजावीज़ आई है। सिंध में 16 लाख मैट्रिक टन कमी। सूबाई हुकूमत ने वफाक से 5 लाख मैट्रिक टन की दरख्वास्त की है और अमदादी कीमत 3,500 रुपये फ़ी मन, जबकि ओपन मार्केट में तकरीबन 4,000 रुपये फ़ी मन। जियो न्यूज़ के मुताबिक पंजाब में 45 लाख टन और सिंध में 6 लाख टन गंदम रिकॉर्ड से गायब है। रिकॉर्ड से ही गायब है। कहाँ ले गया, कौन ले गया? गरीब का घर चूल्हा नहीं बन रहा, आटा नहीं पक रहा, रोटी नहीं बन रही। और 45 लाख टन और सिंध से 6 लाख टन गंदम रिकॉर्ड से गायब है। ये कहाँ गई, इस पर हुकूमत ही रोशनी डाल सकती है। गैर मुल्की सरमायाकारी में वादिया तौर पर कमी आई है पिछले साल में। माली साल 2025 और 26 में खालस बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 1.64% 1.64 अरब डॉलर की गुज़श्ता साल के 2.48 अरब डॉलर के मुकाबले में 34% कमी हुई है। अगर मुल्क की बरामदात में सरमायाकारी में इतना कमी होगी तो महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत एक नेचुरल बात है। अल्लाह ताला पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी करे। हमारे एटमी पावर्स जो है वो महफूज हाथों में है। कुछ मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपागंडा करें और भारत इसमें सफ़ा अव्वल है। पाकिस्तान मुल्क दहशत गर्दी का शिकार है, दहशत गर्द नहीं। हमने दहशत गर्दी में 80-90 हज़ार शहादतें दी। आज भी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भारत अफगानिस्तान के जरिए दहशत गर्दी करा रहा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।